GTS 9 फिज़िक्स का आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 91, द वैल्यू ऑफ द apparent angles of dip in two planes at right angle to each other are 30 degree and 45 degree. Then the true value of angle of dip. आपको बताया गया है cot square theta is equal to cot square theta 1 plus cot square theta 2 इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, where theta is real angle of dip and these are apparent. ये 30 डिग्री 45, तो यहाँ से √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 4 कॉट स्क्वायर थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लें 2 कॉट इनवर्स 2। क्वेश्चन 92, an open pipe is in resonance in second harmonic with frequency f1. Now one end of the tube is closed and frequency increases to f2 such that the resonance again occurs. In nth हार्मोनिक, तो इसके nth हार्मोनिक को लिख रहे हैं क्लोज्ड पाइप के। अब इससे ये बड़ा होना चाहिए, तो आप सभी लोग इससे लिख सकते हो 4v/4l, इसे कंपेयर करवा रहे हैं, तो 4 से ये बड़ा होना चाहिए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, बिकॉज आप जानते हैं कि क्लोज आयरन पाइप में ऑड नंबर के ही हार्मोनिक्स मिल रहे होते हैं। तो n = 5 जब रख दिया तो f2/f1 5/4 हो जाएगा। इस तरह से f2 = 5/4 f1। 93, two cells of EMF E1 and E2 are connected as shown in figure. When potentiometer is connected between AB, balancing length is 300 centimeter. AB केवल E1 को कवर कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं E1 = K × 300. And when it is taken between AC, balancing length is 100 centimeter. E1 minus E2, because E1 is greater than E2, K × 100. तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ E1 एंड E2। तो आप यहाँ पर देख लें, E1 की इस 1 - 2 कर दें, E2 विल कम K टाइम्स ऑफ 200 और E1/E2 अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा 3/2। 94, यहाँ पर लॉजिक गेट्स जो बनाए गए हैं,
अब देखिए इनपुट में यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, ए और बी का और एंड गेट से ए डॉट बी और नॉट लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए ये बी नॉट, तो आप बी बार लगा देंगे, और इन दोनों को आपने एंड गेट से और टोटल बार नॉट लगा हुआ सामने। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे ए डॉट बी और यहाँ प्लस, तो आपको ये दोनों बार कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी बी कॉमन ले लें तो हमारे पास ए प्लस वन बन रहा है, और ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन डॉट बी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है फॉर आउटपुट वाई इज़ लो, लो मीन जीरो लेना है, तो उस केस में बी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो आप देखें जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें इनपुट वन जो दिया है वहाँ पर भी बी जीरो है और टू में भी बी जीरो है, तो इन दोनों केसेस के लिए आपको आउटपुट लो मिलेगा। 95। From a tower of height 40 meter, two bodies are simultaneously projected horizontally in opposite directions with velocities 2 meter per second and 8 meter per second respectively. The time taken for the velocity vectors of two bodies to become perpendicular to each other. ये आप देख रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, और कुछ देर बाद ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये जीरो हो जाएगा। अब v1 डैश आप क्या लिख रहे हैं, v1 प्लस जी टी, डॉट प्रोडक्ट करें v1 डॉट v2, v1 डॉट जी टी, v2 डॉट जी टी, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जी टी डॉट जी टी। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म जीरो हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, v1 और g। लेकिन यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, v1 v2 cos 180, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, cos 180 माइनस वन, माइनस से ये राइट में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और आपको t की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट v1 v2 अपॉन g। ये 2 और 8 रखेंगे 16, यहाँ पर देख लें 2 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड, तो 16 स्क्वायर रूट लेंगे 4 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 सेकेंड। क्वेश्चन 96। A double star is a system of two stars rotating about their center of mass. तो सेंटर ऑफ मास आप सभी जानते हैं 2L/3 और L/3,
डिस्टेंस पर होगा। इस तरह से अगर रोटेशन की बात करें तो ये छोटे सर्कुलर पाथ पर और ये बड़े सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा होगा। सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लिख सकते हो m के लिए m 2L/3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू force of gravitation between them अब आपको टाइम पीरियड देखना है। ओमेगा का 2π/t रख दें तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू L3, तो आपको t इज प्रोपोर्शनल टू L⁻³ 97. An electric bulb in series with large inductor when connected across DC source takes a little time before reaching the stable glow. If diamagnetic substance is inserted into the inductor, the delay will, तो आप सभी समझ सकते हैं कि जो डिले होता है ये टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है और टाइम कांस्टेंट L पर डिपेंड करता है। तो आपने पढ़ा होगा I इज इक्वल टू I01 माइनस e⁻⁻t/L/r। तो टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू L/r, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। और जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो उस केस में सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाता है, तो डिले कम हो जाएगा। (98) A vessel whose bottom has round hole with diameter 0.1 mm is filled with water. The maximum height to which the water can be filled without leakage. Surface tension is 75 dynes per centimeter and G 1000 centimeter per second square. तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर 2π/RT ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज बैलेंसिंग πr² इंटू HdG। तो H मैक्सिमम हाइट आप लिख सकते हो 2T/RdG और वैल्यूज रख दें 2। CGS सिस्टम में ही वैल्यूज को पुट कर दीजिए 75/0.1/2 इंटू 10⁻³ मीटर 10⁻⁻1। यह मैंने सेंटीमीटर में कर दिया, मिलीमीटर को डायमीटर था उसको हाफ किया तो रेडियस मिल गया। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 एंड G इज 1000। सिंप्लीफाई कर दें तो आपको ये मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। 99 Two spheres of radii A and B are put concentrically. Inner one is grounded and outer one is given charge Q. तो आप सभी जानते हो कि अगर यहाँ पर इंड्यूस चार्ज Q डैश है तो ग्राउंडेड जो स्फीयर है इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो 0 इज इक्वल टू ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज KQ/B प्लस ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो आपको Q डैश की वैल्यू क्या मिल गई -A/B इंटू Q। 100 इन अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर a change of 20 microampere in the base current produces a change in base emitter voltage 0.02 volt and change in collector current 2 milliampere.
the input resistance and beta AC. बीटा AC अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और डेल्टा IC दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, डेल्टा IB भी दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर। सिंप्लीफाई कर दें तो ये 10 हो गया, 10⁻⁻5 हो गया, और ये ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, तो ये आपके पास 100 आ रहा है। और इनपुट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हो .02 वोल्ट का चेंज हो रहा है। .02 is equal to delta IB into R1. आप सब्स्टिट्यूट कर दें, डेल्टा IB की वैल्यू कितना दिया गया है, ट्वेंटी इंटू 10⁻⁻6। सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपको मिल जाएगा 10⁻6 ऊपर 10⁻⁴/20, यहाँ पर 2, 10 से आप कैंसिल आउट कर दें 1000 ओम। तो ऑप्शन आप देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 101 The intensity of gamma radiations for a given source is I. On passing through 36 mm of lead, it is reduced to I/8. ये T थिकनेस है, तो कह रहा है टू रिड्यूस I/2। अब इसे I/2 करना है, तो आप देखें I से I कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर 1/8 रेज़ टू द पावर 1/3 करें तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 1/3 पावर लें तो ये T/3 हो गया। तो आप कह सकते हो हाफ ट्रांसमिटेड जो हमारा रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी हाफ ऑब्टेन करने के लिए थिकनेस क्या होना चाहिए, T डैश इज इक्वल टू T/3। T इज 36 mm अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 mm। 102 The ends of a stretched wire of length L are fixed at x is equal to 0 and x is equal to L. In one experiment, wave is y1 is equal to a sin pi x upon L sin omega t, and in another experiment in the same string it is
y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई XL साइन 2 ओमेगा टी। अब आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वेव से वायर का लेंथ सेम है, तो उस केस में आप कहेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं जिनके पास एनर्जी है वो तो सेम नंबर में है। तो इस वेव के ट्रैवलिंग के समय अगर एनर्जी E1 है और दूसरी वाली वेव के ट्रैवलिंग के समय या सुपरपोजिशन से बनने वाली जो हमारी स्टैंडिंग वेव है उसके बनने के समय एनर्जी E2 है, तो E1 अपॉन E2 डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर। क्यों? एम्पलीट्यूड सेम है, पार्टिकल्स का नंबर सेम है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है 1/2 है, उसका होल स्क्वायर कर दें तो E1 इज इक्वल टू E2/4। सेकेंड ऑप्शन 103। कह रहा है थिन कॉन्केव लेंस एंड थिन कॉन्वेक्स लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ द टू लेंसेज। ये कॉन्केव, ये दिया है आपको 2/3। पावर को आप रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ लिख सकते हो एयर में। तो F कॉन्वेक्स अपॉन F कॉनकेव 2/3। अब कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 30 सेंटीमीटर। अब यहां पर इसे आप कॉनकेव लेंस का सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं, 1/f कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स की वैल्यू रख दें, अब यहाँ पर f कॉनकेव आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन अप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई करें तो f कॉनकेव की वैल्यू आपको मिल जाएगी -15 सेंटीमीटर। और जब इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो f कॉन्वेक्स सभी जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, +10 सेंटीमीटर 104। N moles of an ideal diatomic gas are in cylinder at temperature T. If we supply some heat to it, then N/3 moles of gas dissociate into atoms. तो अगर N/3 मोल एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मोनो एटॉमिक की तरह वो बिहेव करेंगे, तो इस तरह से 2 टाइम्स ऑफ N/3 मोल्स बनेंगी मोनो एटॉमिक की। तो कह रहा है कितनी हीट सप्लाई की गई, तो 2 टाइम्स ऑफ N/3 इंटू 3/2 RT और प्लस 2N/3, इतने तो डायटोमिक ही हैं। इस एनर्जी से
आप इनिशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हीट सप्लाइड मिल जाएगा। आप देखें 6 यहाँ पर एलसीएम और ये 10 16/6 nRT और यहाँ पर आप देखें 6 करें अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 15/6 nRT। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिल जाएगा nRT/6। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 105 इलेक्ट्रॉन बीम हैविंग काइनेटिक एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is collided with hydrogen atom and 80.6% of it is used to excite the electrons from its ground state. Find the number of emitted wavelengths in this emission spectrum. अब आप देखें जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इस बीम में। तो आप कह सकते हैं कि इसका 80.6% एनर्जी हो जाएगा जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो आप सभी देखें ये आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग। ये आ रहा है। और सभी को मालूम है कि ये एनर्जी गैप जब हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट से थर्ड एनर्जी लेवल में जा रहा होता है तो हमें मिल रहा होता है। ये आपको मिल रहा होता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गया है। टोटल पॉसिबल एमिशन स्पेक्ट्रम 3 से 2y और फिर 2 से 1 और 3 से 1। तो इस तरह से आप सभी देख सकते हैं टोटल 3 एमिशंस पॉसिबल है, 3 डिफरेंट एमिशंस। 106 An electromagnetic wave going through vacuum is described by E is equal to E naught sin kx minus omega t and B is equal to B naught sin kx minus omega t। तो आप सभी जानते हो स्पीड E इज इक्वल टू E नाट बाई B नाट, इट इज इक्वल टू ओमेगा बाई K। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो E नाट K इज इक्वल टू B नाट ओमेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 107 ये दिया गया है, कह रहा सभी रजिस्टर्स सेम रेजिस्टेंस के हैं और उनके नाम दिए गए हैं A, B, C, D, E, F। अब आप देखें यहां पर कह रहा है Which one of the following changes to the circuit would decrease the power dissipated by the resistors?
अब आप जानते हो पावर तभी कम होगी जब V²/R के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो पहला कह रहा है रजिस्टर A इज रिप्लेस्ड बाई R/2। अब A को अगर R/2 करोगे तो ये कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा, पावर बढ़ेगी। ऐसे ही सेकंड में कह रहा है E, इसे भी छोटा करोगे तो भी रेजिस्टेंस कम होगा, पावर बढ़ेगी। फोर्थ में F को छोटा करने को कह रहा है तो भी रेजिस्टेंस कम होगा, पावर बढ़ेगी। तो हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है। तो थर्ड कह रहा है रिमूविंग रजिस्टर C, इसको अगर हटा दोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उस केस में टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और पावर कम हो जाएगी। तो थर्ड इज सुटेबल आंसर। 108। The circular metal plate shown, ये दिया गया है। कह रहा है इसे हीट करते हैं, हीट करने पर आउटर जो डायमीटर है 4% बढ़ जाता है। तो इनर के लिए पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है। तो अगर बाहर का 4% बढ़ रहा है तो अंदर का भी 4% बढ़ेगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 109। द डायग्राम gives the first few electron energy levels within single electron atom. Which of the following gives the energy of photon that could not be emitted by this atom during an electron transition? तो एनर्जी लेवल्स देख लें। यहाँ पर -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो इनमें से कह रहा है कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन नहीं होगा जिसमें का फोटॉन यहाँ पर ट्रांजिशन से मिल रहा होगा। तो आप डिफरेंस निकाल करके देखें। 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि जब इधर से इधर को ट्रांजिशन होगा तो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिशन होगा। तो ये तो मिल रहा है। तीसरा 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। 64 आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए है। और 255 फोर्स दिया है। तो 255 आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के ट्रांजिशन के लिए। तो आप कह रहे हैं 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर किसी के डिफरेंस से नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे आप करेक्ट कहेंगे क्योंकि जो नहीं मिल रहा उसे पूछा जा रहा है। 110। कह रहा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v0 अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन with another particle of same mass. During the impact, the impulsive force F exerted by one on the other is shown. अब आप सभी ध्यान से देखें। इस केस में F0 की वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हैं यहाँ पर आप जब देखेंगे F इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इम्पल्स, और ये एरिया कितना हो जाएगा पाई
एफ नॉट इंटू टी बाई टू पाई R1 R2 अपॉन 2 और चेंज इन मोमेंटम आप क्या देख रहे हैं, एम वी नॉट। तो इस तरह से अगर एफ नॉट की वैल्यू निकालनी है तो 4 इधर आ जाएगा, 4 एम वी नॉट अपॉन पाई टी, ये आपको थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। भाई एक पार्टिकल जा रहा है, कोलाइड करेगा, इलास्टिक कोलिजन अगर है तो रुक जाएगा, दूसरा चलेगा, तो दूसरे को उसने कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, तो आप कहते हैं एम वी नॉट, दैट इज़ इम्पल्स। यहाँ पर 2 क्यों किया गया है इसकी बात समझ लें। अगर ये पूरा होता कंप्लीट तो पाई R1 R2 आप अप्लाई करते, R1 की जगह आपने T/2 देखा, R2 की जगह आपने एफ नॉट देखा, लेकिन इसका हाफ है तो इसलिए हाफ आपने अप्लाई कर दिया। 111 A solid sphere of mass m and radius r is kept on a smooth horizontal surface. It is acted upon by a horizontal force F at a distance h above the center of mass of the sphere. Then the value of h so that the sphere starts its motion as pure rolling. स्मूथ सरफेस से रखा हुआ है और प्योर रोलिंग भी चाहिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर फ्रिक्शन का रोल ना हो। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आपको क्या कंसीडर करना है, 0। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जब आप 0 कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में ये फोर्स जो टार्क अप्लाई करेगा एफ एच, इट इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आप ए सी अपॉन आर लिख सकते हैं, एंड फोर्स एफ ट्रांसलेशन के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप ए सी की वैल्यू एफ बाई एम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिल जाएगा एच इज़ इक्वल टू 2/5r। 112 A sample of radioactive substance has 10⁶ nuclei. Its half-life is 20 seconds. The number of nuclei that will be left after 10 seconds is approximately. तो आप यहाँ पर T is equal to 1/λ log of n naught by n एड बेस ई अप्लाई कर दें तो आप 1/λ को लिख सकते हैं या लैम्डा को लिख सकते हैं 0.693 log 2 अपॉन टी हाफ, और हाफ टी हाफ टाइम यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि हाफ लाइफ 20 सेकेंड है और 10 सेकेंड के बाद पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखें log ऑफ n नॉट अपॉन n, इसे कैंसिल आउट करें तो ये आपको मिल जाएगा log ऑफ √2 एड बेस ई इज इक्वल टू log n नॉट बाई n। नेचुरल आकृति में log को आप विड्रॉ कर लें तो आपके लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट बाई √2, इट इज़ 0.707 इंटू 10⁻⁶। तो आप 7 इंटू 10⁵ अप्रॉक्सीमेटली ऑब्टेन कर लें। 113 For a body of mass m getting constant power p while accelerating in a straight line, the distance moved by it in time t from rest. आप लोग पावर p इज इक्वल टू m dv बाई dt, ये फोर्स हो गया इंटू वेलोसिटी, तो v dv इज इक्वल टू p बाई m dt
इंटीग्रेट कर दें, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पी बाई एम इंटू टी, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट 2p बाई एम टी रेज टू द पावर हाफ, इसे ds बाई डी टी लिखें तो ds इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई एम टी रेज टू द पावर हाफ डी टी, इंटीग्रेट कर दें तो s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, टी रेज पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो अंडर रूट 2p अपॉन m और सिंप्लीफाई कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 114, a small ball strikes a stationary uniform rod which is free to rotate in gravity free space. The ball does not stick to the rod. The rod will rotate about center of mass। आप जानते हो जब नेचुरल रोटेशन हो रहा है, कोई यहाँ पर हिंज भी नहीं है, फ्री है रोटेट करने के लिए और बॉल स्टिक भी नहीं कर रहा है, तो रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। 115, इस प्रॉब्लम में ये दो ब्लॉक्स दिए गए हैं, कहा जा रहा है जस्ट आफ्टर कटिंग इट, जब इसे कट करेंगे तो जो यहाँ पर mg का एलोंगेशन था इसकी वजह से वो इसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो आप कह रहे हैं mg रीस्टोरिंग फोर्स इधर को लग रहा है 2m पर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू g बाई 2, और ये ग्रेविटी ये तो फ्री फॉल करने लगेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ मास m इज इक्वल टू g। 116, a block of mass 43 kilogram is just balanced on rough surface under the application of force as shown in the figure. What is the coefficient of friction between the block and surface? अब आप देख रहे हैं कि इस फोर्स को अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो ये ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा F cos 37, और ये नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहा है F sin 37, तो कह रहा है कि ये जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस है, तो F cos 37 is equal to mu times of 43 into 10 mg minus F sin 37, तो 34 30 से सब्ट्रैक्ट हो गया 400, और यहाँ पे 50 को 5 से करेंगे 10, ये 40 आ जाएगा, 40 अपॉन 400 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू हो गई 0.1। 117, a cylinder drum open at the top contains 30 liters of water. कह रहा है is drained out by a small hole। कह रहा है फर्स्ट 10 लीटर के बाहर निकलने में T1 टाइम लग रहा है। तो आप जानते हो कि जब हाइट ज़्यादा होगी प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ तेज़ रफ्तार से निकलेगा, और फिर अगला 10 लीटर निकलने में T2 टाइम लग रहा है। अब जब लेवल नीचे आ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, कम रेट से निकलेगा, टाइम ज़्यादा लेगा उससे।
और लास्ट 10 लीटर निकलने में बहुत ही कम प्रेशर के अंडर निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इस तरह से टाइम का जो रिलेशन है वो आप देखें, सबसे कम टाइम T1, उससे ज़्यादा T2 और सबसे ज़्यादा T3। 118। ये 120 डिग्री दिया हुआ है। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, उस केस में ये 60 हो जाएगा। और ये 120 है तो ये 60 है। इस तरह से आप कह सकते हो ये सभी साइड्स सेम है। यहाँ पे मार्क किया हुआ है A, D, C, B और कह रहा है a charge Q is kept at A produces electric field E and potential V at D। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और पोटेंशियल V है। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, if we now put charges -2Q and +Q at B and C, अब +Q से भी E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये 120 डिग्री पर है तो आप रिजल्टेंट जानते हैं E हो जाएगा इन दोनों का। और -2Q से सेम डिस्टेंस है तो यहाँ पे 2E है, तो 2E में से E सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट क्या आ गया, नेट आ जाएगा टूवर्ड्स B और वैल्यू क्या हो जाएगी 2E - E। और पोटेंशियल की जहाँ तक बात करें तो सेम डिस्टेंस होने की वजह से -2V यहाँ हो जाएगा, यहाँ +V हो जाएगा, इसकी वजह से +V है तो टोटल पोटेंशियल अगर आप देखें तो 0 हो जाएगा। 119। If energy E, velocity V and time T are chosen as fundamental quantities, then dimension of surface tension आप सभी जानते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ MLT - 2 अपॉन L MT - 2 होना चाहिए सरफेस टेंशन का डायमेंशन। और थर्ड ऑप्शन में आप देखें, ये इससे ज़्यादा कम टाइम में आसानी से आप निकाल सकते हो, इसलिए यही रास्ता आप अख्तियार करो। तो एनर्जी क्या हो गई, ml² T - 2 वेलोसिटी LT - 1 होल स्क्वायर T⁻², यहाँ पर -2 है पावर, तो माइनस +2 पावर हो जाएगा। एक 2 कैंसिल आउट हुआ, एक T का 2 पावर नेगेटिव बचा और यहाँ पे L की पावर -2 हो रहा है, उससे +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, M बचा और ये डायमेंशन है सरफेस टेंशन की, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 120। The fraction of atom of radioactive element that decays in 6 days is 7/8। तो 7/8 डिके हो गया तो बचा कितना 1/8। इसका मतलब 3 हाफ लाइफ ले लिया, क्योंकि 1/8 को आप लिख सकते हो 1/2 होल क्यूब, तो 3 हाफ लाइफ हो गया। और 6 डेज कह रहा है, 3 × T हाफ इज इक्वल टू 6 डेज, तो T हाफ क्या आ जाएगा 2 डेज। आगे देखिए, फ्रैक्शन दैट डिकेज इन 10 डेज, तो 10 डेज में क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है 1/2 होल रेज़ टू द पावर 10 का मतलब हो गया 5 हाफ लाइफ। तो जितना पार्ट डिके हो गया दैट इज 1 - 1/32 फ्रैक्शन ऑफ डिकेड, ये हो जाएगा 32 - 1 31/32 121।
A body of mass 2 kilogram has an initial velocity 5 meter per second. A force acts on it for some time in the direction of motion. The force time graph is given. The final speed of the body. जब भी फोर्स टाइम ग्राफ दिया हो तो आपको एरिया जो है मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम देगा, इम्पल्स देगा, और वो इस तरह से मेंशन्ड है। यहाँ पर 0 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 सेकेंड, ये 4.5 सेकेंड दिया हुआ है, और ये 6.5 सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ पर 4, और ये देखें 2.5। तो एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो इस एरिया को देखिए ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.5, और ये हो जाएगा 2.5, और यहाँ पर देखें आप ये कितना हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 2, और ये एरिया 2 इंटू 2.5। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये m v माइनस यू इसे शो कर रहा है। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लें तो ये हो गया 4 और 8, 12, यहाँ पर हो जाएगा 1.25, ये हो गया 0.75 अपॉन 2, और आप देखें 2.5 इंटू 25, इसे आप लिख सकते हैं 17, 18.25, और ये हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा 5, 2, 18625, 5 हो गया, 7 प्लस 5 12, 2 1, और 3 प्लस 2 5, 1 6 18। अब आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये v माइनस 5 आ जाएगा, और -5 को उधर ले जाएं तो आप 14 पॉइंट समथिंग देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है अप्रॉक्सीमेटली। Equation of progressive wave is given as y is equal to a sin pi t by 2 minus x by 4, where t in second and x in meters, the distance through which the wave moves in 8 seconds। तो वेव वेलोसिटी निकाल लो, ओमेगा बाई के, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है क्या हो जाएगी 16 मीटर। 123, ये डायग्राम दिया हुआ है,
इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। इसकी वजह से B1 मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से B2, ये डिस्टेंस दिया हुआ है D1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D2। ये एंगल दिया है थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ m बाई D1 क्यूब, और बेस दिया है इक्वेटोरियल पोजीशन में है। आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपको थर्ड ऑप्शन 2 cot थीटा होल रेज़ टू द पावर 1/3 मिलेगा, D1/D2। 124, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन शो किया गया है। फाइव सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लूप है जो एंटर कर रहा है, और ये रीजन टोटल 20 सेंटीमीटर दिया है, और स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं जब ये एंटर कर रहा होगा तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज करेगा, उस केस में EMF इंड्यूस होगा, और जब ये एंटर कर जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, तो इधर का 5 और इधर का 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा 10 सेकेंड तक जब ये चल रहा होगा, तो उस 10 सेकेंड तक चलने में आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई EMF नहीं होगा। तो आप सभी लोग देखें 5 से लेकर 10 सेकेंड तक थर्ड ऑप्शन में कोई EMF नहीं है, और पहले 5 सेकेंड के लिए EMF दिया हुआ है निगेटिव साइड में, और दूसरे 5 सेकेंड के लिए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ EMF दिया हुआ है पॉजिटिव साइड में। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 125, a ray of light is incident at the glass water interface at an angle I. It emerges finally parallel to the surface of water. Then the value of mu g. ये दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो म्यू वाटर इज इक्वल टू sin 90 अपॉन sin r, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू sin r अपॉन sin i। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 1 अपॉन sin r है, 1 अपॉन sin r लिखेंगे, sin r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू जी क्या मिलेगा 1 अपॉन sin i। 126, a current of 2 ampere is increasing at a rate 4 ampere per second. Through a coil of inductance 2 Henry. The energy stored in the inductor per unit time at given instant is. आप सभी जानते हैं U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, तो du by dt इज इक्वल टू 1/2L
2i di/dt, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, L2 हेनरी, I की वैल्यू 2, di/dt 4, तो ये आपको मिल जाएगा 16 जूल पर सेकेंड। 127। क्वेश्चन 127 आप देखें, ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में ये 2 ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड इट इज़ आर ओम। आर की वैल्यू पूछ रहा है, जिससे कि इस 4 ओम वाले ब्रांच में करंट 0। तो अगर यहाँ पर करंट आई डैश इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये 6 वोल्ट से बैलेंस्ड है। 6 वोल्ट से बैलेंस्ड है, इसे आप एम और इसे एन लिख लें, तो आप आराम से लिख सकते हैं VMN इज इक्वल टू E माइनस IR। ये 6 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2I इज इक्वल टू 4, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब आप कह रहे हैं यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट होना चाहिए, तभी 2 + 4 6 होगा। तो R के अक्रॉस 2 वोल्ट होना चाहिए। इट इज इक्वल टू I इंटू R, I इज 2, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओम। 128। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R एंड कैरिंग करंट I। तो आप सभी जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन R 2R, और यहाँ पर C इज इक्वल टू C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखें सेकेंड ऑप्शन है 129। In an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy is stored in electric and magnetic field is equally. तो आप कह सकते हो suppose that is small q, q square by 2c is equal to half of total energy q square। तो जब आप ये लिख दिए, आधा एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड में और आधा मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगी, तो उस केस में 2c कैंसिल आउट कर दो, स्क्वायर रूट ले लो, तो q इज इक्वल टू q बाई रूट 2। 130। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्मियान। तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो फर्मियान है बट फोटॉन नहीं है। 131। In a given process for an ideal gas, dW is 0 and dQ is less than 0. dQ is dW plus du। dW तो 0 हो गया,
du इज़ लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो आप कहेंगे द टेम्परेचर विल डिक्रीज। 132, आपको ये दिया हुआ है, ये डायोड और यहाँ पर V वोल्ट, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, तो उस केस में इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, 0 है। तो आप सभी लोग कहोगे कि रजिस्टर R के अक्रॉस V वोल्ट इन फॉरवर्ड बायस डायोड। 133, a person brings a mass 2 kg from A to B. The increase in kinetic energy of the mass is 4 joule and work done by the person on the mass is minus 10 joule. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, VB माइनस VA निकालना है। तो आप लिख सकते हो M VB माइनस VA इज इक्वल टू -10 - 4। M2 है, तो आप लिख सकते हो VB माइनस VA इज इक्वल टू -7 जूल पर किलोग्राम। यहाँ पर आप सभी समझ रहे हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू M डेल्टा V, और उस केस में ये जो एनर्जी इंक्रीज कर रही है दैट इज सेकंड नेगेटिव बिकॉज इट इज़ आल्सो फ्रॉम द एक्सटर्नल इन रेफरेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर VB माइनस VA की वैल्यू -7 जूल पर किलोग्राम मिल रहा है। 134, a concave lens of focal length 20 cm is placed in contact with the plane mirror, acts as ये इस तरह से रखा हुआ है। अब कोई पैरेलल रे यहाँ पर आ रही है, मान लीजिए, तो ये डाइवर्ज होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फर्दर डाइवर्ज होगी। मतलब इसे आप थोड़ा सा पतला मान लें, थिन मान लें, तो आप कह रहे हैं 2 बार डाइवर्स कर रहा है, तो जो भी आपका ये जो अरेंजमेंट बना उसका पावर डबल हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। तो 20 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। और साथ साथ आप सभी जानते हैं सेम साइड में आ रही है रे, ऐसा डाइवर्जन कॉन्वेक्स मिरर से हो रहा होता है, तो विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स मिरर। 135, the equation of a stationary wave along a stretched string is given by where x and y in centimeter and t in second। कह रहा what is the separation between two adjacent nodes। आप सभी जानते हैं separation between two adjacent nodes is lambda by 2 and in this case 2 pi upon lambda is equal to pi by 3, तो lambda is equal to 6 सेंटीमीटर। आप ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो 6/2 इट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है।